अभी कून की चढ़ाई में हूँ, तो ये दिखाने के लिए थोड़ा मैंने कैमरा ऑन किया कि ये देखिए यहाँ पर इतने काले पत्थर हैं, बहुत ही काले। पता नहीं किस वजह से हो गए हैं ऐसे, धूप न पड़ने की वजह से, या फिर यहाँ पर ये बांज का जंगल है, इसकी कुछ जो पत्तियाँ हैं इसका कुछ प्रभाव इन पर पड़ा होगा। जो देखिए इतने काले पत्थर यहाँ पर हैं। पहले तो मुझे लगा कि कहीं पेंट न किया हो, लेकिन फिर ध्यान देने पर पता चलता है कि ये खुद ही हुए हैं। तो यही दिखाना था अभी। बाकी चढ़ाई तो चल रही थी है। देखिए कोई कीट पतंगा बोल रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है उसकी। हाँ, सू सू। शिवाय 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 शिवाय। तो ये नीचे से कून चट्टी वाली चढ़ाई को चढ़ते हुए इस रास्ते को ऐसे फॉलो करते हुए इधर से ये जो आ रहा है इस तरफ से आता हुआ अब मैं लगभग पहुंच गया हूं कून चट्टी में। और यहाँ भी एक ही नीचे पिछले 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ नीचे एक कून चट्टी पहुँचने से पहले 2 टेंट और एक चाय की दुकान तरह की किसी ने खोल रखी है। पहले नहीं थी, उसका नाम अभी देख रहा था मैं, तपस्विनी कुटी लिख रखा है। तो पहले हालांकि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर था नहीं यहाँ पर। और ये दिख रही है, देखिए थोड़ा सा कून चट्टी एक्चुअल में जहाँ पर ये वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए रेलिंग भी है, रेलिंग के सामने ही जो है कून, जगह का नाम कून। तो कून के बाद आएगी असली चकरघिन्नी धार, जहाँ पर बिल्कुल चकरघिन्नी बन जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो थकान हो जाती, थकान तो अभी हो गई है। उसके बाद फिर हल्का थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब इस तरह का रास्ता जैसा अभी ये दिखाई दे रहा है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है जिसमें ये मिलता है। तो इसमें तो इतनी तकलीफ़ होती नहीं है। दिन का 2 बजने को है और इस हिसाब से लग रहा है वही 5-5:30 बजेगा पहुँचते पहुँचते। तो ये हम पहुँच गए हैं कून में। देखते हैं आगे कून का नज़ारा। ये है कून, शिखर प्रिंस होटल कून चट्टी। तो ये अब मैं कून चट्टी से ऊपर चलने लग गया हूँ। तो 2.5 किलोमीटर यहाँ से मद्महेश्वर जी रह गए हैं दूरी। और धीरे धीरे अपने कदम खींचते हुए, और दिन का 2:30 बज रहा है। और अभी यहाँ पर से आपको दिखाऊंगा जो चढ़ाई है। मुझे सबसे कठिन चढ़ाई यही लगती है यहाँ की। तो ये है ऊपर की चढ़ाई। देखिए ये ऊपर को जाना है इधर से होते हुए। आगे से थोड़ा और दिखाई देगा ये स्पष्ट कितनी कठिन चढ़ाई है। ये कून के पास रास्ते में काफ़ी बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, इसकी टहनियाँ तो काट दी हैं। कून में थोड़ा आराम कर लिया था मैंने भी, 15-20 मिनट। उनके साथ काफ़ी देर तक गपशप चलती रही। दरअसल जो कून चट्टी है ये स्वर्गीय श्री महेशानंद जी उनकी बनाई हुई है। और वो भी पहले एसएसबी में ही नौकरी करते थे। तो जब मैं सबसे पहली बार आया था मद्महेश्वर, तो उसमें डोली के साथ आया था मैं। तो डोली कहीं नीचे मेरे ख्याल से गोंडार में रुकी थी और मैंने यहाँ किया था नाइट होल्ट। क्योंकि पहले दिन डोली रुकती है रांसी में और रांसी के बाद गोंडार। तो रांसी और गोंडार के बीच में बहुत कम दूरी है। तो मैं ऊपर को चलते
चलाया जब मुझे पता चला कि यहाँ ये एसएसबी से रिटायर्ड हैं। तो अभी वर्तमान में उनके जो जमाई जी हैं वो चलाते हैं यहाँ नीचे कून चट्टी। देखिए ये है चढ़ाई। तो इस चढ़ाई में बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे कदम बढ़ा करके चलना पड़ रहा है। कोहरा लगा हुआ है, बहुत शानदार मौसम हो रहा। और अभी इन्होंने बताया कि कल यहाँ बहुत मोटी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। तो इनकी उम्मीद थी कि मोटी बारिश के बाद जो बरसात का सीज़न है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तो पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो चलते हैं धीरे धीरे, कदम बढ़ाते हैं आगे को और आगे देखते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो इस तरफ कून चट्टी से होते हुए देखिए कितनी सख्त चढ़ाई है। ये कोहरे की वजह से हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। तो और कोहरा भी अचानक किसी समय बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर से थोड़ा हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि तिरछा तिरछा रास्ता हो सकता है। आगे फिर कोई कैंची आ जाए और फिर इस पहाड़ी की ओर को चढ़ना पड़े। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने विश्राम लिया है, 2 मिनट का विश्राम इसलिए लिया क्योंकि जो पानी की बोतल थी वो मैं रांची से ही कैरी करके ला रहा था। तो यहाँ तक पी भी नहीं, उसमें से नहीं पिया। जगह जगह और जगह से पीते रहा मैं पानी। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ, क्योंकि अब मान लीजिए 2-2.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो थोड़ा सा पानी और पी करके भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो इस तरफ से कून की जो चढ़ाई है उसको पार करने के बाद अब मैं इस रास्ते की ओर हूँ, मधमेश्वर की ओर। देखिए कितने पुराने पुराने पेड़ हैं। पेड़ में पूरा जो है बाहर से, ये बरसात की जगह में जो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया इसका नाम अभी अचानक। ये पूरे लगे हुए हैं यहाँ पेड़ों में। ये पहले इसको पेड़ से निकाल करके बेचा भी करते थे कई जगह। टनकपुर में भी इसकी एक मंडी सी थी, उसके झूला व्यापारी। तो ये किसी जड़ी बूटी के काम आता होगा। तो ये देखिए आगे, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए ये पूरा जंगल अभी चलेगा। अभी थोड़ा 1-2 चढ़ाई और बाकी हैं। 1-2 चढ़ाई आने के बाद फिर अब ज़्यादा है नहीं, फिर थोड़ा हल्का समतल जैसा भी आ जाता है आगे जाने के बाद। ये देखिए बहुत सुंदर, इतना सुंदर जंगल है। अभी आगे कुछ चिड़ियाँ जैसी भी दिख रही थी, पता नहीं मुर्गी थी या फिर कुछ और थे वो, ये तो पता नहीं। और देखिए कितना सुंदर जंगल है। ये देखिए नीचे को काफ़ी घना भी है ये। और ये देखिए पुराने पुराने पेड़, और पेड़ों में देखिए ये जम गया फर्न। तो यही दिखाने के लिए मैंने फिर से निकाल लिया था कैमरा। बारिश लगातार ही है और रिमझिम करके चलने में ये 3 बज गया है। तो मेरा आइडिया था कि 1 बजे तक शायद बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। ये देखिए पूरे पेड़ को, वाह बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। क्योंकि अब यहाँ वो नहीं है ना पेड़ काटने वाला सिस्टम, क्योंकि ऐसे गिरे हुए पेड़ बहुत हैं। अगर किसी को लकड़ी की ज़रूरत होगी भी तो इनसे काट के हो जाता होगा उनका। ये गिरे हुए पेड़ हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े पेड़। और तो चलते हैं ऐसे धीरे धीरे खींचते हुए। बाकी कुछ देखने लायक अभी आएगा तो आगे से दिखाते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें शेयर,